हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग छत्रपति साहू जी महाराज का WRN रजिस्ट्रेशन करेंगे बिल्कुल नए तरीके से। सभी लोग गूगल ओपन कर लीजिए और गूगल में सर्च करेंगे। जैसे मैं सर्च कर रहा हूं ऐसे आप भी सर्च करेंगे CSJMU, ऐसे CSJMU लिख करके सर्च करेंगे। और सर्च करने के बाद यहाँ पर जो आपको सबसे पहला लिंक दिखाई दे रहा है, इस सबसे पहले लिंक को आपको ओपन करना है। सभी लोग मेरे साथ रजिस्ट्रेशन करेंगे, बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। इस पहले लिंक को आप लोग ओपन करेंगे और डिटेल आप लोग बिल्कुल सही फिट करेंगे और अपनी हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग करेंगे। बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए, नहीं बाद में आप डिटेल सही नहीं करा पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर सबसे ऊपर भी एक आपको लिंक मिल जाता है। इस सबसे ऊपर वाले लिंक पर भी आप क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यदि आपको यहाँ पर से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है या ये विंडो नहीं खुल रही है तो यहाँ पर इसके होम पेज पर यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा होता है CSJMU एडमिशन 2026 से 27। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है। इस वाले लिंक पर क्लिक करके आप लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर इस लिंक पर हम लोग क्लिक कर देते हैं। थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको दो लिंक मिल रहे हैं। एक ऊपर लिखा है रजिस्टर फॉर एडमिशन 2026 से 27 और उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है रजिस्टर फॉर बीटेक एडमिशन 2026 से 27। मतलब जो बीटेक के स्टूडेंट हैं वो ये नीचे वाले लिंक पर क्लिक करेंगे और जो बीटेक नहीं कर रहे हैं, अदर किसी कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो वो ऊपर वाले लिंक पर क्लिक करेंगे जो येलो कलर का बना हुआ है। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। इस वाले लिंक पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे यदि आप बीटेक नहीं कर रहे हैं। तो इस वाले लिंक को हम लोग जल्दी से ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को रजिस्टर करना है, उसके बाद में हम लोग को लॉगिन करना है। तो सबसे पहले रजिस्टर वाले ऑप्शन पर जाकर हम लोग फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। हम लोग अपने WRN का एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्लिक कर देंगे इस रजिस्टर वाले ऑप्शन पर। ध्यान से समझिएगा, इसलिए मैं जल्दबाजी बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आपको डिटेल हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करनी है। मतलब हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ फुल नेम लिखना है, उसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ये डेट ऑफ बर्थ के लिए दे रहा है। इसके बाद में इसको आप जब स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको बोल रहा है कि यहाँ आपको ईमेल आईडी डालनी है और वही ईमेल आईडी जो आपने यहाँ पर डाली थी वही ईमेल आईडी इसके जस्ट बगल वाले बॉक्स में फिर से डालनी है। बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। WRN में गलती होगी तो बाद में सही नहीं कर पाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर आप पासवर्ड डालेंगे और जो पासवर्ड आप डालेंगे वही पासवर्ड यहाँ फिर से डाल देंगे। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ नीचे आपसे बोल रहा है मोबाइल नंबर, तो यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे और वही मोबाइल नंबर यहाँ बगल में फिर से डाल देंगे। और यहाँ पर नीचे आपको एक कैप्चा मिल जाता है। ये कैप्चा आपको कैप्चा वाले बॉक्स में डालना है। इसके बगल में बॉक्स दिया हुआ है। यदि कैप्चा रिफ्रेश करना चाहते हैं तो बीच में रिफ्रेश वाली बटन भी दी हुई है। तो इस फॉर्म को हम लोग जल्दी से फिल कर लेंगे और उसके बाद यहाँ क्रिएट अकाउंट वाली बटन पर क्लिक करेंगे। तो इस फॉर्म को जल्दी से फिल कर लेते हैं। इसके बाद में हम बताते हैं आपको कि आपको क्या करना है। तो इस फॉर्म को जब तक हम फिल कर रहे हैं तब तक आप लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आप देख रहे हैं फॉर्म फिलअप हो गया, इसको केयरफुली देख लेंगे और इसके बाद जब सब कुछ सही होगा तब यहाँ पर ये क्रिएट अकाउंट वाली बटन पर क्लिक करेंगे। जब आप क्रिएट अकाउंट वाली बटन पर क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ लिखा है योर अकाउंट इज क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये देखिए लिखा हुआ है प्लीज इंटर द वेरिफिकेशन कोड। तो यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है ईमेल और मोबाइल के माध्यम से। ईमेल और मोबाइल पर एक OTP गई होगी, उसको आपको वेरीफाई करना है। ये वेरीफाई अकाउंट लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर आपको देखिए बता रहा है कि आपकी किस ईमेल पर OTP गई है, किस मोबाइल पे OTP गई है, उसके लास्ट और शुरुआत के डिजिट आपको दिखा रहा है। तो जो OTP आई है उस OTP को हम यहाँ पर डाल देते हैं। OTP भी बिल्कुल केयरफुली डालनी, जैसे मैं भर रहा हूँ ऐसे आप लोग भी फिल करेंगे। और OTP डालने के बाद इसको स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आपको फिर से एक कैप्चा दे देता है। इस कैप्चा को यहाँ कैप्चा वाले बॉक्स में इस तरीके से, जैसे मैं फिल कर रहा हूँ 8 5 2 और 4, इस तरीके से इसको हम लोग लिख देंगे।
इसके बाद में यहाँ पर लिखा है वेरीफाई ओटीपी, तो इस वेरीफाई ओटीपी वाली बटन पर आपको भी क्लिक करना है। जब आप यहाँ वेरीफाई ओटीपी वाली बटन पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट लॉगिन हो जाएंगे। यदि लॉगिन नहीं हो रहा है तो आप लॉगिन वाले फॉर्म को फिलअप करके लॉगिन हो जाइएगा। यहाँ आप देख रहे हैं आपका नाम दिखाई दे रहा है, मतलब आपका बिल्कुल सही लॉगिन हुआ है। लॉगिन होने के बाद अब आपको क्या करना है ध्यान से समझिए। यहाँ पर आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि प्रोफाइल इज नॉट कंप्लीटेड, मतलब अभी आपकी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है। यहाँ पर देखिए पेंडिंग दे रहा है, प्रोफाइल पेंडिंग, अभी ये पेंडिंग है, इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के लिए कंप्लीट प्रोफाइल का एक ऑप्शन मिल जाता है। इस कंप्लीट प्रोफाइल वाले ऑप्शन के माध्यम से हम लोग अपने फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर आप एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अपना पूरा फॉर्म आप हाई स्कूल मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही फिल करें। मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे आप लोग। हाई स्कूल की मार्कशीट में जो डिटेल है वही सेम डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है, और यदि बाद में आपसे कोई गलती हो गई तो आप उसको संशोधित नहीं करा पाएंगे, वो आपका फॉर्म संशोधित नहीं करेंगे। इसलिए क्लियरली आप इसको बहुत अच्छे से केयरफुली आप इसको फिल करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर्सनल डिटेल आपको पूरी फिल करनी होगी। उसके बाद में यहाँ पर देखिए साइड में अदर डिटेल लिखा हुआ है, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने, फिर इसका प्रीव्यू देखकर आपको पेमेंट कर देना। ये स्टेप आपको कंप्लीट करनी है। तो हम लोग इस स्टेप को जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के लिए इसमें कुछ फॉर्म इस तरीके से दिया हुआ है जिसमें सबसे पहले कैंडिडेट का नाम दिखा रहा है, तो इस नाम को आप केयरफुली देख लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर बोला एप्लीकेंट जेंडर, तो जेंडर क्या है, मेल फीमेल या जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चॉइस कर लीजिएगा। जो भी जेंडर हो आपका, ट्रांसजेंडर हो वो भी आप चॉइस कर लीजिए, जो भी है। इसके बाद में बोल रहा है मैरिटल स्टेटस, तो यदि कैंडिडेट मैरिड है तो वहां पर मैरिड लेंगे, यदि मैरिड नहीं है तो अनमैरिड लेंगे, यदि डिवोर्स है उस तरीके से जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चॉइस कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रही है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पूरी लिखी है, केयरफुली देख लेंगे, इसको मार्कशीट से मिला लेंगे। इसके बाद यहाँ सोशल कैटेगरी बोल रहा है, तो सोशल कैटेगरी में आप ओबीसी हैं कि आप जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, देखिए सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। ईडब्ल्यूएस हैं तो आप ईडब्ल्यूएस चॉइस करेंगे, एसटी हैं, एससी हैं, ओबीसी हैं, नॉन क्रीमी लेयर हैं या क्रीमी लेयर हैं, आप बिल्कुल सही यहाँ पर चॉइस कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको ईमेल आईडी दिखाई दे रही है और एक अल्टरनेट ईमेल आईडी के लिए बॉक्स दे रहा है, तो यदि ईमेल आईडी अल्टरनेट हो तो डाल दीजिए, और मोबाइल नंबर भी ऐसे ही अल्टरनेट यदि मोबाइल नंबर हो तो आप इसको भर देंगे। इसके बाद यहाँ ब्लड ग्रुप बोल रहा है, तो आपका जो भी ब्लड ग्रुप हो वो आप डाल देंगे, यदि नहीं है तो छोड़ दो इसे। इसके बाद यदि आप इंडियन है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे, तो इंडियन ही लोग इसको अप्लाई करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर बोल रहा है रिलीजन, तो रिलीजन आपका क्या है, हिंदू है, मुस्लिम है, जो भी है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चॉइस कर लेंगे, इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। ये आप ध्यान से समझिएगा, फॉर्म को बिल्कुल केयरफुली फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर बोल रहा आईडी प्रूफ, तो आईडी प्रूफ में आपके पास जो भी हो, वोटर आईडी, राशन कार्ड, फोटोग्राफ, जो भी मतलब हो उसमें फोटो जरूर लगी होनी चाहिए, वही आइडेंटिटी मानी जाएगी। इसके बाद यहाँ फैमिली डिटेल मांग रहा है, तो फैमिली डिटेल में आपको यहाँ पर माताजी का नाम डालना है और यहाँ माताजी का मोबाइल नंबर, इसके बाद पिताजी का नाम, फिर पिताजी का मोबाइल नंबर। इस तरीके से यहाँ पर हम लोग फिल कर लेंगे। इसके बाद इसको स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे, यहाँ पर एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर बोल रहा है, तो घर का कोई दूसरा नंबर आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद यहाँ फैमिली एनुअल इनकम बोल रहा है, तो यहाँ पर एनुअल इनकम जो भी हो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल देंगे। इनकम सर्टिफिकेट भी यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद यहाँ पर बोल रहा है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यदि विकलांग है तो यहाँ पर आप विकलांगता अपनी चॉइस करेंगे, आप क्या विकलांग है, मतलब उसमें बहुत सारे ऑप्शन दे रहे हैं, यहाँ पर वो उसके अकॉर्डिंग लेंगे, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल ले लीजिएगा यदि आप विकलांग नहीं है, और जो भी विकलांग हो सर्टिफिकेट जरूर लगेगी। इसके बाद में यहाँ पर देखिए आपके अकॉर्डिंग यहाँ चिल्ड्रन विडो करके एयरफोर्स करके दे रहा है। इस तरीके से यहाँ इसको अच्छे से पढ़ लेंगे पूरा, और जो भी आपके अकॉर्डिंग हो उसको यस नो कर लेंगे। नहीं समझ में आ रहा तो आप हमसे कमेंट करके पूछिए। यदि आप सिंगल चाइल्ड है तो यहाँ पर इसको करेंगे, नहीं तो ये देखिए शो नहीं हो रहा है।
इसके बाद यहाँ पर आपसे बोल रहा है आपको एड्रेस डालने के लिए, तो यहाँ पर आपके जो आधार कार्ड में एड्रेस पड़ा हो वो पूरा एड्रेस यहाँ डाल देंगे, और एड्रेस डालने के बाद ये सेम एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पर इस टिक बॉक्स में यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट वाला आपको ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ से आप इसको सेव कर देंगे। तो इस तरीके से इस फॉर्म को आप कंप्लीट कर लेंगे। अब मैं इस फॉर्म को जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूं, इसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है। और मैं एक बात आपको बता दूं, यदि आप कानपुर यूनिवर्सिटी के किसी प्राइवेट कॉलेज से आप कोई कोर्स करना चाहते हैं तो आप एक बार हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपकी फीस कम कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। कांटेक्ट करने के लिए आप मेरे टेलीग्राम या आप मेरे इंस्टा पर एडमिशन लिखकर मैसेज करेंगे तो मैं आपसे कांटेक्ट करूंगा और आपकी फीस कम कराने में मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो अब मैं इस फॉर्म को जल्दी से फिल कर लेता हूं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फॉर्म फिल हो चुका है, पूरा फॉर्म ये फिल है। इसको मैं ब्लर कर दूंगा क्योंकि मैं किसी डिटेल को मतलब पब्लिक नहीं करूंगा। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर हम लोग क्लिक कर देंगे, किसी की कोई डिटेल पब्लिक नहीं करेंगे। इसके बाद ओके कर देंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है योर पर्सनल डिटेल सेव सक्सेसफुली, मतलब यहाँ पर आपकी डिटेल सेव हो चुकी है। ये आप जरूर देख लीजिएगा, जब भी आप सेव करेंगे तो ये मैसेज जरूर आना चाहिए। इसके बाद ये पूरा प्रीव्यू अच्छे से देख लेंगे, यदि कोई मिस्टेक है तो यहाँ अपडेट डिटेल का ऑप्शन है, यहाँ से अपडेट कर लेंगे। यदि सही है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट कर देंगे, तो आप सीधे नेक्स्ट विंडो पर चले जाएंगे। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आपकी ओपन हो जाएगी। यहाँ अदर डिटेल में यहाँ पर सबसे पहले आपसे बोल रहा है कि आप अर्बन हैं, रूरल हैं, इस तरीके से चॉइस कर लेंगे, मतलब ग्रामीण है, शहरी है, या जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे। यहाँ पर बोल रहा है आपकी माइग्रेशन सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर यस करेंगे, यदि माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है तो इसको हम लोग नो कर देंगे। ध्यान से समझिएगा, ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए बोल रहा है। इसके बाद में यहाँ पर बोल रहा है यदि आपके पास टीसी है तो आप यस करेंगे, यदि टीसी मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं है तो इसको आप लोग नो कर देंगे। तो बिल्कुल केयरफुली फिलअप करेंगे, बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे। इसके बाद यहाँ पर लैंग्वेज चॉइस करनी है। लैंग्वेज चॉइस करने के लिए हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर पूछ रहा है। हिंदी रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, इंग्लिश रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेक बॉक्स में क्लिक करके इस तरीके से टिक का निशान लगा देंगे। इसके बाद इसको आप पूरी डिटेल आप अच्छे से देख लीजिएगा, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई जो आपने गलत भर दिया हो। इसके बाद यहाँ नीचे सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर हम लोग क्लिक कर देंगे। थोड़ी देर बाद यहाँ पर देखिए अदर डिटेल सेव सक्सेसफुल का मैसेज आ गया। मैंने बताया था ये जरूर लिख के आना चाहिए। इसके बाद यदि कोई मिस्टेक है तो उसका प्रीव्यू दिखा रहा है, आपको सही करना है तो आप अपडेट कर सकते हैं, यदि सब कुछ सही है तो प्रोसीड टू नेक्स्ट। इस तरीके से आप नेक्स्ट स्टेप पर चले जाएंगे। अब यहाँ पर आपसे बोल रहा है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए, मतलब आपसे बोलेगा फोटो अपलोड करना है, उसके साइज भी बगल में दे रहा है। यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर देखिए बोल रहा है ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट है तो ओबीसी मतलब जात प्रमाण पत्र अपलोड करना है। यहाँ जो आईडी आपने लिया था वो आईडी फोटो आइडेंटिटी के लिए, तो वो आईडी यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। इस तरीके से यहाँ पर आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। ये देखिए इनकम सर्टिफिकेट के लिए बोल रहा है तो इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, और किस साइज की अपलोड करनी है। जेपीजी के लिए हो तो ले लेगा, जेपीजी हो तो भी लेगा, पीडीएफ भी ले लेगा। इस तरीके से यहाँ पर साइज वगैरह सब दिया हुआ है, तो इसको मैं जल्दी से अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि मैंने पूरी डॉक्यूमेंट्स मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें मांग रहे थे वो पूरे डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं। इस तरीके से मैं इसको ब्लर कर दूंगा जिससे कि मतलब पब्लिक नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर साइड में आपको प्रीव्यू का ऑप्शन मिल जाता है। ये प्रीव्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। तो यहाँ पर पूरी डिटेल आपको दिखा रहा है। एक बार फिर से अच्छे से पूरी डिटेल हम लोग देख लेंगे, कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई है। यदि सब कुछ सही है तो यहाँ पर आपको नीचे एक चेक बॉक्स दे देता है। इस वाले चेक बॉक्स में आप क्लिक कर देंगे तो टिक का निशान लग जाएगा। ये चेक बॉक्स यहाँ बना हुआ है। इसके बाद इसको स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर लिखा है कंफर्म डिटेल एंड पे रजिस्ट्रेशन फीस। इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। इस वाले बटन पर क्लिक करेंगे, लेकिन पहले प्रीव्यू अच्छे से देख लेंगे, मतलब कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। जब आप इस बटन पर क्लिक कर देंगे तो आपसे बोलेगा कि आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। देखिए यहाँ पर आ गया मैसेज कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर प्रोफाइल, नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड, मतलब इसके बाद मॉडिफाई करने के लिए अलाउ नहीं है। यदि आपको मतलब सहमत है तो आप ओके कीजिएगा,
लेकिन आप ध्यान से समझ लीजिए कि यहाँ पर बाद में आप एडिट नहीं कर पाएंगे। ये बार बार बोल रहा है कि इसको आप अच्छे से देख लीजिए, कोई डिटेल यदि गलत है तो आप उसको पहले सही कर लीजिए, उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपके पूरी डिटेल फिर से दिखा रहा है और आपको इस तरीके से चेक बॉक्स में क्लिक करना है अपनी डिटेल को देखकर। मतलब यदि गलत है तो अभी भी सही कर सकते हो, इसीलिए वो परमिशन ले रहा है कि हाँ मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, तो आप यहाँ पर चेक बॉक्स में क्लिक करो। इसके बाद यहाँ पर आपको मिल जाता है पे प्रोफाइल फीस। इससे पहले यदि आप बैक आना चाहते हैं तो बैक होकर के सही कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोफाइल फीस वाले ग्रीन कलर वाले बटन पर क्लिक कर देंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लोगों को पेमेंट करना है। 300 रुपए पेमेंट होगा, जो कि डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, और अब आप लोगों को यूपीआई भी ऐड हो गया है तो आप लोग यूपीआई के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम यूपीआई के माध्यम से इसका पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर यूपीआई वाले ऑप्शन को चॉइस कर लीजिएगा, ये बहुत अच्छा है, पहले यूपीआई नहीं था। इस तरीके से यूपीआई, ये देखिए लिखा हुआ है क्यूआर, तो यूपीआई क्यूआर आपको शो हो जाएगा। फिर यहाँ पर पे नाउ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करके इसका पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ पर पे नाउ वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ी देर बाद आपको एक क्यूआर दे देगा। इस तरीके से ये क्यूआर दे देगा, जैसे यहाँ पर क्यूआर दिया हुआ है। इस क्यूआर को स्कैन करके आपको पेमेंट करना है। आप गूगल पे, फोन पे के द्वारा इसको स्कैन करके जैसे आप पेमेंट करते हैं वैसे आप इसका पेमेंट कर दीजिएगा। तो पेमेंट करना तो आप लोगों को आता ही होगा, तो पेमेंट आप लोग यहाँ से कर देंगे। जब पेमेंट कर देंगे तो अपने आप ये विंडो हट जाएगी। तो इसको पेमेंट मैं कर रहा हूँ और इस तरीके से इसका पेमेंट कर देंगे। जैसे पेमेंट नॉर्मली दुकान पर जाके आप कोई सामान लेते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं, वैसे ही इसका भी पेमेंट करना है। कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं है इसका पेमेंट, बस थोड़ा सा समय लगता है। पेमेंट होने के बाद आप विंडो को रिफ्रेश नहीं करेंगे। पेमेंट हो चुकी है लेकिन अब ये विंडो हटी नहीं है और इसको मैं रिफ्रेश नहीं करूंगा। जब तक ये विंडो अपने आप नहीं हट जाती तब तक आपको विंडो रिफ्रेश नहीं करनी है। ध्यान से समझ लीजिएगा, विंडो यदि आपने रिफ्रेश कर दिया तो आपका पैसा फंस जाएगा, क्योंकि आपका पेमेंट हो चुका है। यहाँ पर मेरा पेमेंट हो चुका है, मैं विंडो को रिफ्रेश नहीं कर रहा हूँ। आपने विंडो रिफ्रेश किया तो आपका पैसा फंस जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप देख लीजिए कि यहाँ पर लिखा है योर पेमेंट वाज रिसीव सक्सेसफुली। मैं ऐसे ही स्टूडेंट की हेल्प करता हूँ, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। पेमेंट हो चुका है इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दो भाई। यहाँ पर आपका पेमेंट हो चुका है। पेमेंट होने के बाद क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। वीडियो को लाइक कर दो पहले भाई, बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये पूरी डिटेल दी हुई है। इस तरीके से ये डिटेल को हम लोग पढ़ लेंगे। यहाँ लिखा है स्टेटस की सक्सेस हो चुका है पेमेंट आपका, और यहाँ से प्रिंट प्रोफाइल स्लिप भी आप निकाल सकते हैं। प्रिंट निकाल कर आप अपने पास सुरक्षित रख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप इसका प्रिंट निकाल लेंगे। अब इसके बाद हम लोग कोर्स सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ लिखा है अप्लाई फॉर ए प्रोग्राम, तो यहाँ पर जाकर आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं वो आप चॉइस करेंगे। ध्यान से समझिएगा, सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो में, क्या क्या करना है आपको, कैसे आप प्रिंट निकालेंगे लास्ट में, और वो प्रिंट आपके प्रिंट से भी पहले आपको क्या करना है वो सब कुछ मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखाई देगा। फाइंड योर चॉइस ऑफ प्रोग्राम लिखा है। उसके बाद यहाँ आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो बहुत सारे प्रोग्राम दिए हैं। यहाँ आप सर्च भी कर सकते हैं, जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ इस तरीके से आप अपने प्रोग्राम को सर्च कर लेंगे तो वहां पर आपका प्रोग्राम जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे कोर्स हैं, ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है, इसलिए इसको मैं जल्दी से सर्च कर लेता हूँ। जैसे कि LLM से रिलेटेड है तो मैं LLM लिख रहा हूँ, लेकिन अभी शो नहीं कर रहा है, तो इसको मैं जरा पॉइंट लगा करके लिख करके देखता हूँ कि मतलब यहाँ पर शो होना चाहिए। इसको मैं पॉइंट लगा करके इस तरीके से इसको LLM कैपिटल लेटर में इसको मैं कर देता हूँ। तो इस तरीके से इसको ला करके मैंने सर्च कर लिया। तो यहाँ पर अब LLM से रिलेटेड जो भी होगा वो नीचे शो हो रहा होगा, तो उसको देखना है। यहाँ पर ये LLB का दिया हुआ है और इधर ला दिया है मास्टर ऑफ लीगल, हाँ यही वाला होगा। इसको अप्लाई करेंगे। कैंडिडेट से आप पूछ लीजिएगा। देखिए एक LLM और दिया हुआ है, ये इसमें से जो भी होगा उसको चॉइस कर लेंगे, मतलब गलत नहीं करेंगे। ये ध्यान से समझिएगा। कितने महीने का कोर्स, ये देखिए ये 1 ईयर का है ऊपर वाला और ये 2 ईयर का है। कैंडिडेट को 2 ईयर का कोर्स करना है।
तो 2 ईयर वाले में यहाँ पर अप्लाई नाउ करेंगे, ये 2 ईयर का दिया हुआ है, तो 2 ईयर वाले में यहाँ पर अप्लाई नाउ कर लेंगे, ये 2 ईयर का दिया है। पूरी डिटेल को अच्छे से पढ़ लेंगे कि इसमें क्या क्या मांग रहा है। ग्रेजुएशन इन लॉ मतलब 3 साल का, इसके लिए LLB होना चाहिए, ये पहले से बता रहा है, और ये 2 साल का कोर्स है। तो इसको आप अप्लाई नाउ कर देंगे तो आप नेक्स्ट विंडो पर आ जाएंगे, तो इसको अप्लाई नाउ कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे बोलेगा आप फिर से यहाँ पर चॉइस कीजिए, यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे कि ये मास्टर डिग्री है तो इसको हम लोग ये मास्टर ले लेंगे, मास्टर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। इस तरीके से इसको हम लोग चॉइस कर लेंगे, मतलब बिल्कुल गलत नहीं करना है और बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं करना है। यहाँ देखिए बहुत सारे कोर्स दे रहा है, यदि गलत किया तो फिर उसके बाद WRN आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर आपको वो चॉइस करना है आप क्या करना चाहते हैं। तो मैंने LLM लिखा, तो इस तरीके से लॉ लिखेंगे तो LLM आ गया यहाँ पर, क्योंकि ये लॉ से रिलेटेड होता है। तो इसको भी चॉइस कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए पूरा दिया हुआ है, इस तरीके से इसको अच्छे से पढ़ लेंगे और यहाँ पर बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। आप कॉलेज से डिस्कस कर लेंगे तभी आप इसको करेंगे, ध्यान से समझिएगा। यदि आपको नॉलेज नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज दे देगा, जैसे कि इसके लिए एक ही कॉलेज ये दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर नीचे प्रोसीड की बटन आपको मिल जाती है, तो यहाँ से आप प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसको प्रोसीड कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको प्रीव्यू दिखाएगा, ये देखिए ऊपर लिखा है यू हैव स्टार्टेड एप्लीकेशन फॉर द प्रोग्राम मास्टर ऑफ लॉ, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब नीचे इसका प्रीव्यू दिखा रहा है, तो प्रीव्यू को भी हम लोग अच्छे से देख लेते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों ने गलत कोर्स सिलेक्ट कर लिया। तो यदि गलत कर लिया तो उसको अभी आप सही कर सकते हो, उसके लिए आपके पास मौका है। इसके बाद यदि सब कुछ सही है तो नीचे नेक्स्ट वाली बटन मिल जाती है, इससे आप नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ आपको पूरे फॉर्म का प्रीव्यू दिखा रहा है, आपकी पूरी डिटेल दिखा रहा है, इसको अच्छे से आप देख लेंगे, मैं तो ब्लर कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे, फिर यहाँ पर आपको एकेडमिक डिटेल पूरी अपनी फिल करनी है। तो एकेडमिक डिटेल के लिए यहाँ देखिए बोल रहा है कि ये आपके पास होना चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी होगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें देखिए सामने दिया हुआ है, ग्रेजुएशन इन लॉ इन 3 ईयर LLB होना चाहिए, इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग चॉइस कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको हाई स्कूल की डिटेल सबसे पहले फिल करनी है, हाई स्कूल की यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद में हाई स्कूल पासिंग ईयर यहाँ पर चॉइस करना है। फिर यहाँ पर आपको बताना है कि आपकी परसेंटेज हाई स्कूल में कितनी आई थी, वो आप यहाँ बता देंगे। इसके बाद यहाँ पर डिवीजन आपको बतानी है, आप क्या डिवीजन आए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी हो। इसके बाद में यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि आप विद्यालय का नाम लिखेंगे अपने। फिर यहाँ पर आपसे बोल रहा है आप पूरे सब्जेक्ट लिख देंगे, जो भी सब्जेक्ट आपके हाई स्कूल में रहे हैं। इसी तरीके इंटरमीडिएट का यहाँ पर सबसे पहले ऊपर आपको बोर्ड डालना है, आप जिस बोर्ड से हो। उसके बाद यहाँ पासिंग ईयर डालना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर पासिंग ईयर को आप चॉइस कर लेंगे और यहाँ पर क्लास 12 का स्ट्रीम, मतलब आप आर्ट्स से थे, साइंस से थे, कॉमर्स से थे, जो भी थे वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चॉइस कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स कितने आए थे, मतलब कितने में कितने आए थे, ऑप्टेन में जितने आए थे वो डालने, मैक्सिमम में टोटल मैक्सिमम मार्क। इसके बाद यहाँ डिवीजन चॉइस कर लेंगे, फिर यहाँ रोल नंबर डाल देंगे। उसके बाद यहाँ नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, मतलब आपके स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, और यहाँ पर सबसे नीचे सब्जेक्ट। इसके बाद यहाँ पर आपको एक एक सब्जेक्ट चॉइस करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे इस तरीके से, और यहाँ पर जैसे कि हिंदी की बात की जाए तो ऐसे सब्जेक्ट यहाँ चॉइस करेंगे। फिर यहाँ टोटल मार्क्स में 100 लेंगे, 100 में फिर कितने आए थे वो ऑप्टेन में लिख देंगे। इस तरीके से इंटर के जितने भी सब्जेक्ट थे वो सब यहाँ चॉइस करेंगे। तो यहाँ पर आपका परसेंटेज और ये सारी चीजें अपने आप लिख करके आ जाएंगी, इसको नहीं भरना है। अब यहाँ ग्रेजुएशन की डिटेल भर देंगे, तो ग्रेजुएशन का स्टेटस आपको बताना है। इस तरीके से ये पूरी ग्रेजुएशन की डिटेल यहाँ पर फिल करते हैं। यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। तो यहाँ पर जैसे मैं बता रहा हूँ इस तरीके से केयरफुली पूरी डिटेल आपको फिल करनी है। हाई स्कूल, इंटर, यहाँ पर ग्रेजुएशन देके बोल रहा कि आप ऑनर से थे यहाँ पर तो यस कीजिए, नहीं तो आप नो कर दीजिए। इसके बाद ग्रेजुएशन नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी, तो आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन का क्या था वो आपको चॉइस करना है।
फिर उसके बाद में विद्यालय चॉइस करना है। इस तरीके से ये पूरा फॉर्म अच्छे से फिल कर लेना है और यहाँ पर परसेंटेज डालकर आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। लेकिन गलती बिल्कुल नहीं करनी है, यहाँ पर केयरफुली पूरा फॉर्म फिलअप करना है और आपको बिल्कुल भी मतलब यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि यदि आपका फॉर्म गलत हो गया तो बाद में आपको बहुत दिक्कत होगी। तो यहाँ पर सब कुछ फिल करके सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो इसको मैं जल्दी से फिल कर लेता हूं, इसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है। तो यहाँ पर इसको मैं जल्दी से फिल कर लेता हूं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फॉर्म पूरा फिल हो गया है। इसका मैं मतलब इसको ब्लर कर दूंगा जिससे कि डिटेल पब्लिक नहीं होनी चाहिए। ये पूरा फॉर्म फिल हो गया है। फिल होने के बाद यहाँ नीचे सेव एंड नेक्स्ट वाली बटन आपको मिल जाती है, यहाँ से आप इसको सेव कर देंगे। तो यहाँ पर मैं सेव एंड नेक्स्ट वाली बटन पर क्लिक कर देता हूँ। तो थोड़ी देर बाद यहाँ पर एक्चुअली सर्वर थोड़ा सा बिजी है, यहाँ देखिए लिखा है एकेडमिक डिटेल सेव सक्सेसफुली। इस तरीके से लिख के जरूर आना चाहिए, तभी आप ये समझिए वो सेव हुआ है, डिटेल वो सेव हुई है। इसके बाद आप इसको स्क्रॉल करके नीचे लाएंगे, यहाँ पर आपको पूरा प्रीव्यू दिखा देगा। जो भी डिटेल आपने फिल की है वो पूरी डिटेल का प्रीव्यू यहाँ पर आपको दिखाएगा। जो भी मार्क्स आपने डाले हैं, जो भी रोल नंबर आपने डाला है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको अच्छे से दिखा देगा। यहाँ पर आप अपनी मार्कशीट से फिर से मिलान कर लेंगे। यदि कोई भी गलती है तो उसको आप अभी अपडेट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे अपडेट का ऑप्शन आपको दे रहा है। यदि कुछ भी गलत है तो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। जब सब कुछ सही है तब आप नेक्स्ट करेंगे, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर यदि सब कुछ सही है तो आप उसको नेक्स्ट कर देंगे। पहले आप अच्छे से मिलान जरूर कर लीजिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिटेल आप केयरफुली करेंगे, मतलब उसमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब यहाँ पर आपसे बोल रहा है अदर डिटेल के लिए, तो ये आपने जो पहले रजिस्ट्रेशन में भरा था वही सारी चीजें हैं, तो इसको आप नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद अब अपलोड करने के लिए बोल रहा है, तो वहां पर आपके जो डॉक्यूमेंट थे वो तो अपलोड होंगे ही, प्लस यहाँ हाई स्कूल देखिए और बोल रहा है, इंटर बोल रहा है। इस तरीके से देखिए दिया हुआ है कि यहाँ पर आपको हाई स्कूल का मार्कशीट मतलब अपलोड करनी है, यहाँ बोल रहा है इंटर की मार्कशीट अपलोड करनी है, और उसके बाद में यहाँ नीचे बोल रहा है छत्रपति साहू जी महाराज की आपकी जो लास्ट क्वालिफिकेशन है वो आपकी मार्कशीट अपलोड करनी है। इस तरीके से यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करनी है। तो इसको मैं जल्दी से अपलोड कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू वाली बटन पर क्लिक करके आपको प्रीव्यू देखना है। तो यहाँ पर मैं जल्दी से अपलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारी मार्कशीट अपलोड हो चुकी हैं। सब कुछ अपलोड करने के बाद यहाँ पर प्रीव्यू वाली बटन पर हम लोग क्लिक कर देंगे तो हम लोगों को कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर वो पूरा प्रीव्यू दिखा रहा है, आपका पूरा फॉर्म दिखा रहा है, क्यूआर कोड आपका जनरेट हो चुका है, मैंने ब्लर कर दिया है। यहाँ पर आप पूरी डिटेल अच्छे से देख लेंगे। जब सब कुछ सही होगा तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सबसे नीचे यहाँ पर सबमिट वाली बटन दी हुई है। इस सबमिट वाली बटन पर आपको क्लिक करना है। जब पूरी डिटेल आपकी सही होगी तब आप इस बटन पर क्लिक करेंगे। ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जब आप सबमिट वाली बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपकी डिटेल फिर से दिखा रहा है, और यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि ये चेक बॉक्स में आपको फिर से ऐसे क्लिक करना पड़ेगा कि ये सारी डिटेल सही है। वो क्लिक इसलिए होता है कि मैंने इसको पढ़ लिया है, ये डिटेल सही है, तो मैंने ऐसे टिक का निशान लगा दिया। इस तरीके से ये सारे टिक के निशान आपको लगा देने हैं। जैसे मैं यहाँ पर टिक का निशान लगा रहा हूँ वैसे आप लोग भी लगा दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन करेंगे और यहाँ पर देखिए लिखा है योर एप्लीकेशन हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपका फॉर्म भर चुका है। अब आपको इसके बाद क्या करना है वो भी मैं बताता रहूंगा, अपने इसी चैनल के माध्यम से मैं आपकी हेल्प करता रहूंगा। इसका आप लोग प्रिंट फॉर्म पर जाकर प्रिंट निकाल लीजिए। प्रिंट निकाल कर आप अपने पास सुरक्षित रख लीजिए और उसकी एक कॉपी आप कॉलेज में जमा करा दीजिए, कॉलेज में डिस्कस कर लीजिए। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको प्रिंट दिखाई देगा। मैं इसको ब्लर किए हूँ क्योंकि किसी की पर्सनल डिटेल पब्लिक नहीं होनी चाहिए। और जब आप यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर ले तो इसके बाद आपको एबीसी आईडी भी जनरेट करनी है। एबीसी आईडी मतलब आधार आईडी को वेरीफाई करना है, ध्यान से समझिएगा।
एक्चुअली मैंने अपार आईडी इसलिए वेरीफाई नहीं किया क्योंकि अपार आईडी में वहां पर एरर आ रहा है, अभी एरर आ रहा है, आगे चल के अपार आईडी वेरीफाई हो जाएगी। तो अपार आईडी को भी वेरीफाई करना है, मेरे टेलीग्राम मेरे इंस्टा पर जुड़ के रहिएगा, मैं वहां पर अपडेट बताता रहता हूं और वहां पर आपको पता चल जाएगा कि कब आपकी अपार आईडी ऐड होना शुरू हो गई है। तो और कैसे ऐड होगी ये भी मैं बताऊंगा, अपने टेलीग्राम में भी बताऊंगा और अपने इंस्टा पर भी बताऊंगा, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम इंस्टा को भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। वैसे मैं यहाँ पर आपको दिखा दूंगा कि यहाँ पर आपको मतलब क्या एरर आ रहा है और उसके लिए आपको आगे कुछ समय के लिए वेट करना पड़ेगा। अभी आपकी अपार आईडी नहीं ऐड हो रही, तो इसमें मैं दिखा देता हूं। सबसे पहले देखिए यहाँ लिखा वेरीफाई अपार आईडी, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एरर आ गया, इसी तरीके से एरर आ रहा है, इसके कारण अपार आईडी अभी ऐड नहीं हो पा रही है, जल्दी ऐड होने लगेगी, वो मैं बता दूंगा, तो आप वेरीफाई कर लीजिएगा। इसके बाद भी यदि कोई टेक्निकल में प्रॉब्लम हो रही तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप मेरे टेलीग्राम चैनल, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर में भी फॉलो करके जुड़ सकते हैं। ये सारे चैनल के लिंक आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल में मिल जाएंगे। इस तरीके से आप मेरे चैनल में जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं और अधिक डिस्कस करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। तो ऐसे टेक्निकल वीडियो मैं बनाया करता हूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो भाई। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।